प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जिसमें हर बार एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जाता है जो खुद तो कुछ अनोखा कर प्रगतिशील बन चुका है, वहीं दूसरे लोगों की को भी इसके लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे ही यमुनानगर के हाफिजपुर गांव के एक किसान हैं सुभाष काम्बोज, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में जिक्र हो चुका है। और अब जो है 100 एपिसोड जो है, इस दौरान उन्हें 5 दिन के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि सुभाष काम्बोज जो है मधुमक्खी पालन व्यवसाय करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें जो है प्रधानमंत्री की तरफ से न्योता आया है तो उन्हें कैसा लग रहा है। जी। मैं तो यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी एक है ना, ये बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं कि जो एक किसान छोटे गांव में रह करके भी एक किसान जो है ना, अपना जो व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय का जो है उन वो जब मन की बात में जिक्र करते हैं तो इससे दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिलती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब ये मुझे मालूम चला जब 2 दिन पहले मेरे को ये लेटर आया और मुझे कॉल भी आया था, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। एक बार तो विश्वास भी नहीं हुआ था कि ऐसा भी होगा कि मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 5 दिन का मेहमान बन के रहूँगा। तो ऐसा क्या खास था जो पहले 2 बार भी आपका मन की बात में जिक्र हुआ? मधुमक्खी पालन तो और लोग भी करते हैं, मतलब आपको ही क्यों चुना गया? ऐसा क्या खास था? ये 28 मार्च 2020 में की मन की बात में उन्होंने दूसरे किसानों के लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत पेश किया था कि ये भी एक किसान है जो छोटे से लेवल से स्टार्ट करके आज इस लेवल पे है। तो इसी तरह फिर 31 जुलाई 2022 को भी दूसरी बार मेरा नाम लेकर के है ना, एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी उन्होंने पेश की थी कि इसने सिर्फ 6 बॉक्स से इस काम को शुरू किया था और आज ये ना सिर्फ मधुमक्खी पालन कर रहा है बल्कि अपने शहद का फिल्टर करके और पूरे देश में इसकी सप्लाई कर रहा है। तो एक छोटी सी संक्षेप में जानना चाहूंगा, कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की? इससे पहले क्या काम करते थे और कैसे सक्सेस पाई? मेरी सक्सेस स्टोरी तो यही है कि मैंने वैसे तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है शुरू में कि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता था स्कूल में और मैं उसके साथ खेती भी करता था। 10 एकड़ मेरे पास खेत हैं। तो मैं उसके साथ साथ जब मधुमक्खी पालन मैंने 6 बॉक्स सिर्फ शहद खाने के पर्पज़ से ये 6 बॉक्स रखे थे और इनको ताकि मेरे खाने के लिए शहद हो जाएगा और पोलिनेशन हो जाएगा मेरे खेतों का। तो जब मैंने देखा कि ये मधुमक्खियाँ ना सिर्फ शहद दे रही हैं बल्कि खुद भी इनकी बढ़ोतरी हो रही है, तब मैंने ठान लिया कि मैं इसी काम को करूँगा। लेकिन शुरू में मुझे ज़रूर इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे फिर ये बढ़ता गया काम और आज मैं लगभग इस लेवल पे हूँ, ना सिर्फ खुद का अपना परिवार पालन कर रहा हूँ बल्कि दूसरे जो मेरे साथ जुड़े हैं 15-16 फार्मर, उनको को भी मैं रोजगार दे रहा हूँ। तो ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ करती हैं आपकी मक्खियाँ? देखो, हम लोग इन मधुमक्खियों को लेकर के लगभग 7-8 स्टेट में घूमते हैं। अलग अलग मौसम के हिसाब से, फूलों के हिसाब से हम इनको लेकर के जाते हैं। तो ये एक जगह है, बस इनमें एक यही थोड़ा सा आप लोग तकलीफ का भी काम कह सकते हैं या मेहनत का, बहुत बड़ा मेहनत का काम है कि इनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो कितने लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं? मैं लगभग 10-12 साल में पिछले 3,500 के करीब जो है मैं किसानों को, युवाओं को अलग अलग स्तर पर, चाहे वो IIM काशीपुर है और चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है या यूं कह लीजिए IBDC केंद्र है, खाद्य ग्राम उद्योग है और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा, तो ये अब मुझे टाइम टाइम पर मुझे बुलाते रहते हैं और मैं ना सिर्फ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देने जाता हूँ, यहाँ तक कि मैंने महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी किसानों को मैंने ट्रेनिंग दी है। और अब मेरे यहाँ पर भी किसान आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, युवा आते हैं। IBDC के अंदर जो हमारा रामनगर में है, वो मेरे पास यहाँ नवयुवकों को भेजता रहता है ट्रेनिंग देने के लिए। तो परंपरागत खेती करने वाले किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि आप खेत के साथ साथ अगर आप मधुमक्खी पालन भी अपने खेतों में बॉक्स रखें, ना सिर्फ आपके खेतों का पोलिनेशन होगा, पर परागण की क्रिया होगी, बल्कि आपको शहद भी मिलेगा और शहद के साथ साथ आप अब इसके और भी जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पोलन है ना, प्रोपोलिस है, आप वो भी ले सकते हैं। और
आपकी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है। एक छोटा-सा सवाल, इससे इनकम कितनी हो जाती है आपकी हाँ, साल में? अगर मैं इनकम की बात करूँ, ये वैसे डिपेंड करता है कि हमें इसका रेट क्या मिल रहा है शहद का और मौसम कैसा सूट कर रहा है। तो हम फिर भी जो है एक बॉक्स के हिसाब से अगर डिवाइड करें, अगर मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल 200 बॉक्स हैं, तो मुझे 500-600 रुपए पर बॉक्स लगभग इनकम आ जाती है। यानी 5-7 लाख रुपए के करीब मुझे 200-300 बॉक्स से मिल जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ सुभाष काम्बोज, जिन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात के 100वें एपिसोड में भी दिल्ली जाने का मौका मिला है और वो 5 दिन जो है प्रदेश सरकार के भी मेहमान होंगे। फिलहाल सुभाष काम्बोज जी का यही कहना है कि जब उन्हें ये इनविटेशन आया तो वे जो है खुशी से गदगद हो गए थे। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार।